जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और हमारी कोशिश होती है कि जब भी आपसे बात करें तो वो ऐसी बात हो जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी। तो आज हम ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो हर एक के लिए बहुत कॉमन है और बहुत बड़ा मसला है, जिसमें कहते हैं कि भाई पेट से चर्बी जो है वो नहीं जा रही होती, कितने ही आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई भी आप रेमेडीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो घुटनों में दर्द हो जाता है, जिसे गठिया भी कहा जाता है। और भाई उसके साथ साथ ये कि ख़वातीन जो हैं वो कोशिश करती हैं कि सर्दियों में कम से कम जो शादी सीज़न चल रहा है तो उसमें अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम बहुत जल्दी कैसे करें। तो इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर हर्बलिस्ट भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको पता है हकीम शाह नज़ीर वो भी हुए हैं। उन दोनों से मिलते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी हुमैरा नाज हैं, वेलकम करती हूँ, बहुत दिन के बाद आप आई हैं। सुबह खैर आपको। सुबह खैर आपको भी, बहुत शुक्रिया आने का। और हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हकीम साहब। सब ठीक। मंडे को तो ना भी मैं तारुफ करवाऊँ ना तो आप मिल जाते हैं ना, सबको पता है कि आप मौजूद हैं। जी, चलिए यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं कह रही थी भाई पेट की चर्बी है, मोटापा है, ये सब हमारा आपसे शुरू करें बात को। आज काफी दिन से आपसे बात नहीं हो रही, दिल चाह रहा है कंप्लीट बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे निजात नहीं मिलती, तो इसका कोई हल जो बहुत आसान हो और सर्दियों में किया भी जा सके, क्योंकि सर्दियों में बहुत सी ऐसी चीजें जो हम करने से कतराते हैं, क्योंकि सुस्ती आ रही होती है आपको। सर्दियों में भूख भी ज्यादा लगती है जी तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले जिप लगाओ इधर। तो कोशिश ये करना चाहिए कि सर्दियों में देखिए, अगर हम पोर्शंस में खाएंगे ना तो हमें रहेगा कि हमने कितना खाया। क्या एक ही वक्त में हम ज्यादा खा लेते हैं तो ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो टमी बाहर आना, ये वाली कैफियत तो सबसे पहले होती है वेट बढ़ने में। तो वेट को सर्दियों में कम भी बहुत जल्दी किया जा सकता है, ये मैं बता दूं। आप पानी ज्यादा पिए, आपकी डिहाइड्रेशन बॉडी की कम होगी। दूसरा ये कि सर्दियों में मैं हमेशा बताती हूँ, आपको भी बताया था, कच्ची हल्दी आती है। जी बिल्कुल। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप कीजिए और रात को इसको भिगो के रख दीजिए पानी के अंदर। छोटा सा टुकड़ा 1-1.5 इंच का कच्ची हल्दी का और इतना ही अदरक का, इसको छील के पानी में भिगो के रख दें। सुबह आप इसको ब्लेंड कीजिए, चाहे जूस बना के पी लें, चाहे कावा बना के पी लें। अगर कावा बना के पियेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि गर्म आप पियेंगे। और इसके अंदर ना थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दीजिए। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सर्दियों में आपकी स्किन पर रिंकल्स आना शुरू होते हैं। आपकी स्किन जैसे एप्पल की स्किन जो जैसी हो जाती है ना, इस तरह की स्किन होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि विटामिन सी भी आपको मिल रहा है, और आपकी इसमें एक और चीज़ हो जाती है, हड्डियों का जो दर्द होता है वो भी आपका इससे रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो सर्दियों में ये चीज़ें लो। और दूसरा ये कि हम जो नट्स वगैरह नहीं खाते हैं, एटलीस्ट हम थोड़ी सी मूंगफलियाँ, क्योंकि ये मैंने अपनी आदत बनाई हुई होती है, सर्दियों में मैं मूंगफलियाँ खाती ही खाती हूँ। डेली मेरा है कि मैंने बंच मूंगफलियों का लेना ही है। तो मूंगफली एक रीजनेबल नट भी है, इस वक्त रीजनेबल भी कह सकते हैं उसको। वो नट आप मूंगफली के तौर पे आप खाना शुरू कीजिए, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके जॉइंट में भी दर्द नहीं होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। अच्छा, एक बात और भी है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी सर्दियां शुरू भी नहीं होती ना कराची में, तो मूंगफली की जो आवाज आती है कार्ड्स है ना वो नजर आ रहे होते हैं और हर तरफ लगे हुए होते हैं। मगर हकीम साहब, मूंगफली खाने से एक चीज का और भी चीज है कि लोग कहते हैं खांसी जो है वो हो जाती है क्या, तो क्या उसके लिए क्या करें अगर इस तरह कुछ हो जाए? क्योंकि इन्होंने तो कहा कि खाएं कि बहुत अच्छी है, स्किन के लिए भी अच्छी है। देखिए, जो एलर्जी वाले होते हैं ना, जिनको साइनसाइटिस एलर्जी हो या खांसी स्टोमेटिक एलर्जी हो, तो उनको ज़्यादा तंग करती है मूंगफली। तो इसलिए वो मूंगफली कम इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा सा कर लें, बस छोड़ दें, इस तरह कर लें। लेकिन आम तौर पे जिस तरीके से अभी मेरा ने कहा कि आप कच्ची हल्दी जो है वो उबाल के या उसका बना के पिएं, तो इसी तरीके से मैं अक्सर आके बताता हूँ कि चाय पीते पीते वज़न कम करें। अब सर्दियाँ आती हैं तो लोग कहवा बहुत पी रहे होते हैं कि कहवा पीना है, सब चाय पीनी है। तो मैं एक 3 जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ जिससे आपका जो पेट, हिप्स, थाइस ये सब कम होगा और वेट कम होगा इससे। और बाज़ लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उसको भी ठीक करेगी। आपने लेना है ऊँट कटारा बूटी। ऊँट कटारा बूटी 1 चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच और लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना रात को पिएं। आप देखें इसी सर्दियों के सीज़न में आप कितने स्मार्ट होते हैं, वेट भी कम होगा और ये फैटी लीवर को भी ख़त्म करती है। जैसे मुंह का जायका कड़वा कड़वा फील होता है, या तेजाबियत फील होती है, या बेख्वाबी होती है,
या स्ट्रेस लेवल हाई होता है, ये उसको भी ठीक करेगी साथ में, और वेट को भी कम करेगी। ये आपने कहवा बना के पीना है, कहवा किसी बना- टाइम भी बना के पी सकते हैं? किसी भी टाइम बना के पिए, दोपहर को पी लें या रात को पी लें, जब आपको मौका मिले। ठीक एक टाइम रोजाना पी लें। ठीक है। मेरा अभी आप कह रही थी ना, आपने मुझे भी कहा हल्दी का इस्तेमाल करने का, मैं करती हूँ उसे इस्तेमाल उसी तरह से। जो मैं सुबह ड्रिंक लेती हूँ उसमें डालती हूँ उसका छोटा सा टुकड़ा जो है, और बहुत अच्छी है वो कच्ची हल्दी। मुझे ये बताइए कि वैसे सर्दियों में जो हड्डियों में तकलीफ होती है, मोटापा तो चले इससे कम, लेकिन जो हड्डियों में तकलीफ होती है उसके लिए ख़ास तौर से कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमारी तकलीफ़ें दूर हों? देखिए, हड्डियों में सबसे पहले तो सर्दियों की धूप लेना ज़रूरी होती है, ठीक है ना। आप विटामिन डी में आप धूप में बैठे, लेकिन सुबह की धूप में तकरीबन 10-11 बजे तक जो धूप होती है उसमें थोड़ी देर बैठिए। कहीं से भी आपकी धूप आ रही है, आप थोड़ी देर उसमें धूप में बैठ जाइए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। दूसरा ये कि हम सोचते हैं चाहे मोटापा हो चाहे कुछ हो कि हम बस दवाई खा ली उसके बाद हमने एक जगह बैठ जाना है, तो कम से कम अपनी बॉडी को हमने एक्सरसाइज पे लेकर आना है। हमने जितना मैं कहती हूँ कोई ऑयल बना लीजिए, काले तिल का तेल अपने सामने निकलवाइए, कोलू से सामने बैठ के निकलवाइए, बना बनाया ना लीजिए। वो काले तिल का तेल आप बना के रख लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप्स जहां आपको पेन हो रहा है ना आप वहां लगाइए, और लगाने के बाद चाहे घुटने हो चाहे एंकल्स हो, कुछ भी कहीं भी आपके पेन हो रहा है आप लगा के, बल्कि ये वाले जॉइंट्स में भी अक्सर दर्द होता है, लगा के थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाइए। और आपने विटामिन डी जिस जिस चीज़ में है वो खाना भी है। जैसे कि मैं नारियल का पानी कहती हूँ, ग्रीन नारियल के पानी के अंदर बहुत होता है विटामिन डी, आप वो लीजिए पीने में। बादाम हम खाने, बादाम अगर 6 से 7 बादाम रोज़ाना खाना शुरू कर दें तो वो आपकी उसमें विटामिन ई भी होता है, तो हड्डियों के लिए विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है। बादाम ले लें, विटामिन ई जिस जिस में है वो ले लें आप खाने के लिए। नहीं होता तो कैप्सूल्स भी मिलते हैं विटामिन ई के, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सब खाने के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करें, ऑयल भी लगाएं, और अपने रात को सोने का जो टाइम है वो मैंने भी अपना बनाया हुआ है, क्योंकि एक एज फैक्टर के बाद आपका जो फ्लड है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ऐसी ग़िज़ाएं खाते हैं खुद अपने नुकसान कर रहे होते हैं। हम इस तरह की ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं जिससे वो लिक्विड जो है वो फ्लड ख़त्म हो रहा होता है। तो कोशिश करें इसको एक्सरसाइज में, रात को अपनी स्ट्रेट करें पैर को, उसके बाद पैरों को स्ट्रेच करें बाकायदा, ऐसे ऐसे करके ना स्ट्रेच करें, ताकि हर आपका ब्लड जो है वो फ्लो में आ जाए सारा बॉडी का। बहुत अच्छी बात आपने बताई, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि आप थोड़े से पाँव को ऊंचा रख के जो है बिल्कुल फिर सोएं। कॉलर है जी हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम, लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी लुबना? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मुझे ये इनसे पूछना था कि मुझे ना सिट्रस एलर्जी है, मैं अगर लेमन जरा सा भी यूज कर लूँ ना जी तो मेरा एक तो गला खराब हो जाता है, खराश हो जाती है, दूसरे मेरे ना कानों के अंदर ना जैसे दाने से होने लगते हैं, इतना सीवियर हो जाता है ठीक है। स्किन के अंदर। यानी आप पूछना चाह रही है कि इसका फिर नेमुल बदल क्या लें, किस तरह विटामिन सी लें? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, ये बहुत कॉमन है। क्या कहेंगे हकीम साहब आप? देखिए, बाज़ लोगों को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो कोशिश करें उसको अवॉइड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब एलर्जी हो चुकी है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हमारी जो एंटी एलर्जी होती है वो बनफशा के पत्ते होते हैं, उसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएँ। गले की खराश, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, और ये जिस तरह कह रही है ना कानों में दाने भी निकल आते हैं, स्किन एलर्जी हो, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे नींद नहीं आती है, जैसे एंटी एलर्जी खाने से नींद आती है ना, इससे नींद नहीं आएगी। आप बनफशा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएँ, और ये कुछ दिन पी लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दें, सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और एक चीज़ जिस तरह अभी हुमैरा जी बता रही थी कि पेन किलर, जिस तरह वो तिल का तेल जो है वो, आप पेन किलर ऑयल अपना खुद बनाइए। तो आप वो इस तरह बना सकते हैं कि 1 पाव तिल का तेल ले लें, चाहे काले तिल का तेल हो या सफ़ेद तिल का तेल हो। 1 पाव काले तिल का तेल ले लें, उसमें 4-5 लौंग डालें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालें, 1 अदद लहसुन डालें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें, और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें, और इसे 1-2 घंटा धूप में रख लें। आपका ये पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। इसे छान के बोतल में भर लें, और ये आप अपनी टांगों पे, कमर पे, हाथ पे, जहाँ जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे आप लगाइए। आप देखिएगा 10 मिनट में आराम आ जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात बताई है। लेकिन हकीम साहब, अक्सर लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हमारे घर तो धूप ही नहीं आती, कुछ ऐसे नहीं, अगर धूप नहीं आती तो है वो क्या करें? तो इसे एक थोड़ा सा ना 10 मिनट के लिए उबाल लें। ओके, उबाल, ताकि इसके अज्जा कशीद हो जाएं। ठीक है, फिर इसे बोतल में भर लें आप छान के, और ये तेल से आप मालिश करें। सही।
अच्छा जी, हकीम साहब, आपने भी हमें बताया कि किस तरह से जो है घुटनों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, और हुमैरा आपने ही बताया, फिर आपने ये भी बताया किस तरह हम चर्बी जो है उसे कम कर सकते हैं, अपनी जो जिस्म है उसको किस तरह हेल्दी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें तो हमने आपसे जानी और आपने कहवे का भी बताया, लेकिन अभी नाजरीन जो हैं आपसे जानना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप खुद हमें प्रैक्टिकली दिखाएंगे और जी, बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हकीम साहब और हुमैरा दोनों हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से अपनी स्किन को खास तौर से बेहतर स्किन रूटीन अपना के या ये चीज़ें इस्तेमाल करके अच्छा बना सकते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हुमैरा मेरे साथ इस वक्त खड़ी हुई हैं काउंटर पे और इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आई हैं। ख़ास तौर से स्किन के हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे, क्या चीज़ें हमें ये बताएंगी किस तरह अपनी स्किन को जो है बेहतर कर सकते हैं। जी हुमैरा। बिल्कुल। वैसे जो देखने वाले नाजरीन हैं, ज़्यादातर हम लोग बोटॉक्स का फेस फिलर्स, बोटॉक्स का जिक्र कर रहे होते हैं। तो इतने महंगे महंगे बोटॉक्स जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो नेचुरल की तौर पे हम जैसे कि कुदरती तौर पे जितनी चीज़ें हैं हमारे पास जो मौजूद होती हैं घर में भी, हम उनसे बोटॉक्स जेल बनाएंगे आज। ठीक है। और बोटॉक्स जेल बना के आपको किस तरह लगाना है, किस तरह अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने रात को बादाम भिगो दिए थे और भीगे हुए बादाम का ये दूध मैंने निकाल लिया था। ये तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच ले रही हूँ। ठीक है। ये आलमंड मिल्क है। आलमंड मिल्क है। ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो सकता है, लेकिन ये कि इतना ही होगा। कोशिश करें, ये ना सोचे कि दूध की शक्ल क्यों नहीं आ रही, बाद लोग ये भी परेशान होते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं 1 चम्मच ले रही हूँ एलोवेरा जेल। मैंने ये ओरिजिनल लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है जी। पिंच में इसके अंदर, ये मेरे पास ऑर्गेनिक हल्दी होती है, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन चुटकी भर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी, ये है ऑलिव ऑयल ओरिजिनल। ये तकरीबन इतना थिक है ये। जी, ये भी मैंने 2 चम्मच लिया। ये तकरीबन 2 चम्मच आपके पास ऑलिव ऑयल आ गया इसके अंदर। ये है मेरे पास कोकोनट ऑयल और इसके अंदर थोड़े से जो ड्रॉप्स है वो आपके पास विटामिन ई भी है इसके अंदर, मिक्स करके मैं लेकर आई हूँ। विटामिन ई समझे 4-6 ड्रॉप्स ही होंगे इसके अंदर। और जो है रोज़मेरी ऑयल है थोड़ा सा। ठीक है, वो मैंने मिक्स किया इसके अंदर। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने भिगो के रखनी है, फिर इस्तेमाल करना है। जैसे डिफ्यूज़ करना है, या तो आप धूप में रख दीजिए या आप चूल्हे पे बिल्कुल हल्की आंच पे या डबल बॉयलर पे। ये तकरीबन 8-10 इसके अंदर लौंगे हैं, ये मैंने डाली हैं। ज़ाफ़रान आपके पास है तो डालें, नहीं है तो ये स्किप कर सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 पिंच डाला है ज़ाफ़रान। ठीक है, ये डाल दिया मैंने और ये अब रात को भीगने के लिए हम छोड़ देंगे। इसके अंदर आप रोज़ वाटर जो है तकरीबन, ये भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। ये मिक्स करके रात को इसको भिगो के रख देना आपने, ताकि लौंगे इसके अंदर फूल जाएंगी। आपकी सारी चीजें भी डाली है आपने इसके? नहीं, इलायची नहीं है, वो आ गई है, लेकिन मैंने कहा शायद इलायची भी डाली, वो मैंने खाने के लिए रख ली थी। अच्छा, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद रात को आप इसको सोक करने के लिए रख देंगे। ये आपका बोटॉक्स जेल रेडी हो गया है, रेडी हो गया। अब आपने इसको लगाना कैसे, आपके रिंकल्स जो फेस पे हैं आपने अपवर्ड मूवमेंट में लगाना है। मैं ये आपको लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये तो हमारा बहुत सारा बन गया, तो आप रख सकते हैं इसको कंटेनर में। आप इतना ही बना के, क्योंकि ये इतना ही बनाइए, इससे ज़्यादा बनाएंगे तो हम इसको सेव नहीं कर सकते। ये बन गया है, लौंगे इसमें ही रहने दीजिएगा, कोई चीज़ छानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका रेडी हो गया। अच्छा, मैंने लगाया है, ये हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होगी। जितना भी आप लगाएंगे, आप चाहे इसको बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं, आपके रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन मॉइस्चर भी होगी। ये सर्दियों के लिहाज से भी अच्छा है कि आपकी स्किन जितनी डिहाइड्रेट हो रही है या स्किन में आपके रिंकल्स आ रहे हैं, आप ये लगा के रात को हकीम साहब आपके लिए भी है। तमाम स्किन वाले लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सर्दियों में गर्मियों में सिर्फ वो लोग जिनकी ड्राई स्किन होती है वो लगाएं, लेकिन सर्दियों में ये हर कोई लगा सकता है। और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी है। बिल्कुल, इसके अंदर हर वो चीज़ है जो आपकी स्किन के लिए
रीजेनरेट का काम और ये आप करेगी। लगा रहने दें या ये फिर रात को, ये देखें जितना भी मैंने लगाया था मेरे ख्याल से सब एब्जॉर्ब हो गया है। आपकी सर्दियों में जो स्किन है, क्योंकि स्किन हम लोग गर्म पानी भी यूज करते हैं सर्दियों मैं में, भी लगा लेती हूँ। बिल्कुल लगा सकते हो। ये इसको कंटेनर में रख के गर्म पानी जब आप बॉडी के ऊपर यूज करते हो ना तो स्किन ड्राइनेस की तरफ आती है। ये आप देख सकते हो कि मेरी स्किन इसके अंदर, अब आप लगाना शुरू कर दोगे, आपका बॉडी का, आपकी स्किन का कलर भी बहुत अच्छा होगा, यानी कलर एनहांस होना, आपका ओरिजिनल जो कलर है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। मैं गोरा करने को कभी प्रमोट नहीं करती हूँ। गोरा जितना आपने, अल्लाह ताला ने आपको रंग दे दिया, मेरे ख्याल से उसमें ही आप जियो, उसको 1 से 2 टोन आप नीचे ला सकते हो। कोशिश करो कि और बड़ा उसी को लाइट करो। सा है, बहुत अच्छा फील आ रही है। बिल्कुल, कोई देख कोई ग्रीसी, हालांकि मैंने इसमें ऑयल डाले 2, लेकिन कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि सर्दियां हैं हम ना। रिपीट कर सकते हैं क्या क्या था इसमें? इसके अंदर मैंने बादाम का जो है दूध लिया था, एलोवेरा जेल लिया था, 2 चम्मच बादाम का दूध लिया था, 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिया था, पिंच मैंने हल्दी ली थी, 10 मैंने लौंगें इसमें डाली थी, इसमें मैंने 1 चम्मच जो है रोज़ वाटर डाला था, और जो है कोकोनट ऑयल डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि उसमें रोजमेरी ऑयल थोड़ा सा मिक्स था, और विटामिन ई थोड़ा सा, यानी थोड़ा 7 इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे जो इसमें आपने, और जैतून का तेल, ये सब मिक्स करके आप रख दीजिए। आप देखिएगा आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आपने कुछ लगाया हुआ है। बिल्कुल, और मुझे तो बहुत अच्छा लग मेरे रहा है। मैं ख्याल अभी से इतने हैंड लोशन लगा के महंगे आई हूँ। हम बोटॉक्स कराने के लिए जाते हैं, लोशंस खरीदते हैं, तो ये कितने में बना होगा? बहुत, तो बहुत मेरे ख्याल से 100 रुपए में भी ये चीज नहीं बनी होगी। और आपके लिए कितनी कारआमद है। बहुत बहुत कारआमद। ये नेचुरल बोटॉक्स आपने हमें बिल्कुल बताया। नेचुरल बोटॉक्स है, क्योंकि देखो इसके लिए ऐसे करना चाहिए ना, आप शेक हैंड आपसे कि आपने ये बताया देखो, हमें। ये वाली लाइंस को कभी नहीं सोचना कि ये खत्म करनी है, क्योंकि अगर आपने आपकी ये वाली beauty है। ये खत्म कर दोगे ना तो आप हंस नहीं सकते कभी भी। हाँ, ये वाली लाइंस के लिए आपने अपवर्ड मूवमेंट में आपने इस तरह मसाज करना है। आंखों के गिर्द होता है तो ये वाली फिंगर से आपने ऐसे लाइट मसाज करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, और रात को ये करके सो जाओ, ताकि जनरेट जो स्किन होनी है वो रात को लगाने के बाद आपकी आराम से होता शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो आपने लगाने के लिए बताया, खाने के लिए बताएं स्किन के लिए। खाने के लिए बेहतरीन है कि सर्दियों में खास सर्दियों तौर में से। खाने के लिए स्किन के लिए बेहतरीन विटामिन सी। देखो अभी ऑरेंजेस आएंगे, आपने ऑरेंज खाना है, ये सोचे बगैर के। अभी गले खराब की बात हो रही थी ना, अगर आप मिठे से स्टार्ट होता है, जो सीजन स्टार्ट होता है, मिठा स्टार्ट कर दो, आपका गला, क्योंकि मिठे में खटास नहीं होती है, आप मिठा खाना शुरू कर दें, आपका सर्दियों में कभी नजला, जुकाम, खांसी कभी भी नहीं होगी। फिर वो छोटे छोटे किन्नू आते हैं जो कि मीठे ही होते हैं, वो आ गए हैं अभी, वो भी आ गए हैं, वो भी माल्टा जिसे कहते हैं, वो भी खाना शुरू कर दें। ये सारा जब खाना शुरू करेंगे ना तो आप एंड में देखेंगे आपको गला खराब, बुखार कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, नमक के गरारे करें, नमक के पानी के गरारे करें, जिनको एलर्जी भी होती है वो गरारों से चली जाएगी। तीसरी चीज मैं ये बताऊं कि किसी जमाने में देखे पान खाते थे लोग, दादे नानी दादी जो होती थी, पानदान घर में होता था, तो उस पानदान से फायदा क्या होता था कि पान का पत्ता खा रहे थे, कत्था खा रहे थे, चूना खा रहे थे। ये 3 चीजों से कभी आपको कैल्शियम की कमी नहीं हुई, विटामिन डी की कमी नहीं हुई, और आपकी सेहत, हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक रही। तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पान गुटके खाना शुरू कर दें, लेकिन छालिया के बगैर अगर पान आप इस तरह लगा के बीमारी में खाते हैं तो आपके लिए सेहतमंद है। ये इस तरह सिर्फ सौंफ, 2 लौंगे और कत्था और चूना लगा के थोड़ा सा आप पान खाइए, आप देखिए। ठीक है हकीम साहब, ये अच्छी चीज है पान ना। अच्छा, पान का ना पत्ते है वो कैल्शियम पाया जाता है उसमें, वो वैसे भी खाया जा सकता वैसे है, भी खाया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में लगे हुए हैं तो हम उसे एक छोटा सा पत्ता एक दिन में खा लें, चबा के खा लो। चबा के खा लें। ठीक है। दांतों की सफाई भी मुझे लगता है जम्स वगैरह से जाते हैं कि बड़ा उसका फ्लेवर तेज होता है। दांतों को क्लीन करना आपका काम ब्रश करने से है, वो आप क्लीन कीजिए। आप टूथब्रश है, आपके पास बहुत सारे, मीठे सोडा, नमक और सरसों का तेल मिला के आप उससे मंजन की तरह वो भी कर सकते हो, आप क्लीन करो दांतों को। ये चीज आपने, मैं कहती हूँ किसी जमाने में मैंने नहीं देखा था कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि ये चीजें खाते थे हमारे। आप छालियां ना खाएं, छालियां नुकसानदेह है, तो आप पान जो चीज फायदेमंद है वो चीज जरूर खाएं। बिल्कुल खाएं। ठीक है हुमैरा, अभी आप हमारे साथ ही हैं और क्या कहते हैं, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हकीम साहब भी इतनी सारी चीजें लेके आए। ये मैं इनसे कही थी क्या शेप बनवाइए, पता चला है समंदरी झाग है, अभी आके बताएंगे वो क्या है और किस लिए इस्तेमाल करना है। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।
जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब हमारे साथ हैं इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब, जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। तो मैं बात कोई भी और किए बगैर आपसे पूछूंगी, स्किन के हवाले से आप हमें क्या बता रहे हैं? देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्किन पे स्कार्स हो जाते हैं ना, एक्नी के दाने हों जी। या उसके निशान हो, जी। ओपन पोर्स हो या 2 टोन चेहरा हो, इसको 1 टोन करने के लिए और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और साथ में जो दाने खड्डे निशान बने वो ख़त्म करने की, जिल्द को हमवार कर देगी, प्लेन कर देगी ठीक है। और कलर को भी बेहतर कर देगी। तो आपने लेना है इसमें टोटली 3-4 चीज़ें। जी। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है समंदरी झाग। ये हर पंसार पे मिल जाती है, ठीक है। समंदरी झाग। ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। जी। ये है हुस्न यूसुफ, जी। ये भी 1 चाय वाला चम्मच। और ये है सफ़ेदा काशगरी, सफ़ेदा काशगरी 1 चाय वाला चम्मच। ये तीनों 1-1 चाय वाली चम्मच। तो इसमें उपटन हम डालेंगे 3 चम्मच, इस ठीक है। तरीके से। उपटन कोई सा भी तो ले लें? कोई सा भी अच्छा उपटन हो आप ले सकते हैं। ये हो गए 3 चम्मच उपटन हमने डाले। जी। इनको इस तरीके से मिला के एक जार में आप रख लें घर पे। फिर ठीक उसके है। बाद जितना लगाना हो ना, आपने जिस तरीके से ये बना लिया आपने ना, तो आपने चेहरे पे जैसे ये लग रहा है आपके, आपने इतना लिया, काफ़ी है। काफ़ी है एक चेहरे के लिए। और इसके अंदर हम डालेंगे अर्के गुलाब। अगर अर्के गुलाब ना हो, दूध भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है। इस तरीके से आपने नरम सा पेस्ट बनाना है। और यूं अप्लाई करना है। सही, एक मास्क बना के एक मास्क टाइप का बना के आपने लगा के छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए। ड्राई होने दें उसको। जी, ड्राई तो हो ही जाएगा 15-20 मिनट में ड्राई हो जाता है ये। और देखें, अगर चेहरे पे एक्नी के दाने मौजूद हैं तो आप आधे घंटे बाद चेहरा धो लें आप। ठीक है। अगर दाने मौजूद नहीं हैं, खड्डे निशान धब्बे हैं, दाग धब्बे, ओपन पोर्स और वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, तो फिर आप इसे लगा के 15-20 मिनट पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप। एक टाइम रोज़ाना करें आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ़ होता है। और जैसे रोज़ाना की बेस पे आप करें, जहाँ मुकम्मल चेहरा साफ़ हो जाए वहाँ रोक दीजिए, दोबारा झाइयाँ नहीं बनेंगी इसमें। सही। और ये बहुत बेहतरीन है, ये लड़कियाँ और लड़के दोनों यूज़ कर सकते हैं इसे। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जब कोई काम कर रहे होते हैं, कहीं बैठे हुए होते हैं, ऐसे टेबल पे हाथ होता है आपका, इसे चेहरे पे ना लगाया करें। कोई भी काम कर रहे होते हैं, हाँ, वहाँ के जरासीम उठा के आप अपने चेहरे पे लगा देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसे एक टाइम रोज़ाना लगाएं। आप देखना आपकी स्किन कितनी साफ़ होती है। या पर लिप्स ब्लैक होते हैं, माथा ब्लैक होता है, ये सब खत्म होगा, खड्डे निशान खत्म होंगे, जिल्द प्लेन हो जाएगी आपकी। जी हकीम साहब, घर में भी उपटन बन सकता है? जी जी, घर में तो ज़रा थोड़ा बता दूं कि अगर बाजार से आप कोई उपटन ना ले रहे हैं और घर में बनाना चाहें। नहीं, वो तो फिर भी आपको बाजार से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अच्छा। हाँ, उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं कभी आप अगले एपिसोड पे आप देखिएगा, मैं घर आप अपना उपटन जी बनाना सिखाएगा। मैं आपको ठीक है, कॉल ले रहे हैं। आपके आपके लिए कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं लुबना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी हकीम साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैंने हुमैरा साहबा से एक मसला डिस्कस करना है। ठीक है, हुमैरा साहबा हमारे साथ हैं। जी हुमैरा, आपके लिए कॉल है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने हुमैरा साहबा एक बात पूछनी है कि भाई ये जो अपर लिप्स के ऊपर जो बाल होते हैं ये बहुत कम है और आगे फोर हेड वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कम है। क्या इसका कोई इलाज हो सकता है? कोई महीने में या 2 महीने में इसमें कुछ हो सकता है कि दोबारा बाल उगना शुरू हो जाए, देखिए, हाँ, ठीक हो जाए बाल? ठीक है। ये तो पहली बात तो ये कि हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है। आप उसके लिए जो है हार्मोन्स की जो भी आप मेडिसिन ले रही हैं अगर, तो वो लेते रहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि पोर्स आपको बंद करने होते हैं, आप इसके लिए हॉट वैक्स करवाइए। हॉट वैक्स के बाद आप फिटकरी का एक पीस ले लीजिए, वो आप अप्लाई करेंगी तो आपके पोर्स बंद होना, मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। और उसमें आप एक उपटन, जैसे अभी हकीम साहब ने भी बताया है, आप हल्दी लीजिए, जो आपके पास हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी हो, हल्दी और बेसन मिक्स करके हल्का सा पेस्ट बना के आप उपटन की तरह लगाइए, लेकिन वैक्स करने के बाद,
ताकि आपके जो पोर्स हों वो बंद हों और नीचे से जो आपके जो फॉलिकल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाए। आपने लगाना है, जब वो 60% ड्राई हो जाए तो अपवर्ड मूवमेंट में इस तरह आपने उसका मसाज करना है ताकि वो पेनिट्रेट हो जाए आपके पोर्स के अंदर और वो आपके फॉलिकल्स को डेड करेगा। फिटकरी मैंने बता दिया, उसका पीस लगाइए, लेकिन हॉट वैक्स ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, थैंक यू हुमैरा जी। हकीम साहब, आप क्या बता रहे हैं? देखें, अक्सर लोगों को ना पाँव पे जो रगों का गुच्छा बन जाता है जी, वेरिगोन्स वेंस, और मर्द हजरात में वेरिगोज सेल की प्रॉब्लम होती है, जो कि टेस्टिस में जो रगें होती हैं वो फूल रही होती हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को ठीक करने के लिए आपने लेना है ये सुम्बलू बूटी। ये हज़ारे में, कैपिके में बहुत पाया जाता है, इसे सुम्बल बूटी भी कहते होते हैं। इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 21 दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर 7 दिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर 21 दिन इस्तेमाल करेंगे। ये जितनी भी रगें बंद हुई हुई हैं ये सब आस्ते आस्ते खुलनी शुरू हो जाएंगी और ये दर्दों को भी ख़त्म करेगी। ठीक तो है, ये बहुत बेहतरीन है। ये डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी के पेशेंट सब ले सकते हैं। सुम्लू बूटी ये हर पंसार पे मिल जाती है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर हाथ पांव जल रहे होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट का भी होता है, और अक्सर लोगों के पेट में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, और बाज़ लोग ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ठंडे मशरूबात का बिल्कुल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक ये बूटी आती है, ये हर पंसार पे मिलेगी, तुख्मे रेहान। ये तुख्मे बलंगा की तरह होती है, लेकिन ये बारीक होती है, बहुत बारीक, ये बहुत खशखाश की बारीक तरह होती है है। ये, अगर बिल्कुल। इसको गौर से क्लोज करके दिखाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा बारीक है। ठीक है, तुख्मे बलंगा लंबी लंबी सी होती है, इसे तुख्मे रेहान कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हाथ पाँव की जलन को भी दूर करते हैं, गर्मी की शिद्दत जो ज़्यादा फील हो रही होती है उसको भी ठीक करती है, मैदे की तेज़ाबियत भी दूर करती है, पेट की जलन भी दूर करती है, आंतों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि इसकी एक चाय वाली चम्मच को 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें आप एक टाइम रोज़ाना। इसमें कोई सा भी आप लाल मशरूब भी मिला सकते हैं 1 चम्मच, कोई गुड़ भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये फीका होता है, इसका कोई जायका नहीं होता। जैसे सारे तुख्म लंगा जितना होता है इस्तेमाल उनका कर भी फ्लेवर ऐसा होता है। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज़ मेरा मैं भी हमारे बताना साथ हैं। जी चाहूँगा, जी, मैं कयूमाबाद में रहता हूँ, मैं हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि एक बार मुराद अली शाह साहब हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, या मेयर कराची हैं, वो एक विज़िट कर लें हमारे कयूमाबाद का। इनकी गलियों की भी हालत बहुत बुरी है, यहाँ पानी के भी बहुत मसले हैं, हर इंसान वहाँ परेशान है। हम आपके मुंतज़र हैं वहाँ के लिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने रिक्वेस्ट की है, यकीनन इसे पूरा किया जाएगा। मेरा अभी एक कॉल आई थी ब्रेक में, तो उसमें कॉलर पूछ रही थी कि भाई सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में उनके मुंह में छाले निकल रहे हैं, तो उसका कुछ आप बता सकती हैं? देखिए, छाले निकलने के लिए वो छाले यूँ निकल रहे हैं कि आपकी पेट के अंदर गर्मी होती है। पेट की गर्मी के लिए एक टैबलेट भी आती है, वो छोटी छोटी होती है, जिसको हम फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं वो भी वो ले सकते हैं दिन में, सुबह दोपहर शाम 2-2 वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, आप नारियल, पिसा हुआ नारियल घर में लेकर आइए, वो चबाएं, जितना एक्सट्रैक्ट उसका निकलेगा उससे आपके छाले खत्म होना शुरू और वो अंदर जो गर्मी है उसकी वजह से, गर्मी, क्योंकि वो पेट की गर्मी की वजह से निकलते हैं। पिसा हुआ नारियल ला के रख लें, बस वो चबा के खाएं। जितना नारियल खाएंगे ना, आपकी पेट की गर्मी खत्म होगी। और नारियल का पानी पिएं, कच्चे नारियल। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आप आई और बहुत अच्छा लगा आपसे एक बहुत दिनों के बाद मिलकर। आपने बहुत अच्छी तमाम चीज़ें बताई हैं, खासतौर से शुरू में जो अपने पेट के लिए, और फिर आपने जो नेचुरल बोटॉक्स का बताया। और हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेमेडीज हमें बताई। और यहाँ आपको कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।